डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमरीश कुमार। पैराडाइम आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, ट्रम्प साहब जो है डेली कुछ न कुछ धमाका करते रहते हैं। आज भी उन्होंने एक धमाका कर दिया है कि वो फार्मास्यूटिकल पर मान लिया, मतलब फार्मास्यूटिकल का मतलब क्या, दवाइयाँ, मेडिसिन्स। तो उन पर जो है उन्होंने अभी जो टैरिफ लगाया है वो 100% लगा दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा ये टैरिफ होता क्या है। जब किसी देश से कोई जो सामान है जब भेजा जाता है और जिस देश को जाता है, तो जिस देश में जा रहा है, जैसे भारत से कोई सामान जा रहा है और वो अमेरिका में जा रहा है, तो भारत क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है, मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है। अब उससे होगा ये कि अमेरिका जब सामान मंगाएगा तो अमेरिका उसके बदले में पैसा देगा, तो भारत का फॉरेक्स बढ़ेगा, भारत की इनकम बढ़ेगी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को। तो अमेरिका को जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अमेरिका ये चाहेगा हमेशा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इंपोर्ट न करें। इंपोर्ट का मतलब मंगाएं नहीं, आप समझिए इस बात को कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अमेरिका को भेजते हैं। अब अमेरिका अगर इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहेगा तो क्या करेगा, वो उस पर टैरिफ लगा देगा। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, ड्यूटीज़। तो जब मान लिया दवाइयाँ यहाँ से जा रही हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका को, अगर अमेरिका उस पर 100% टैरिफ लगा देगा तो मतलब टैक्स जो लगाएगा अमेरिका, तो दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी। जब महंगी हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, अमेरिका में कम बिकेंगी वो। तो इससे क्या होगा, उससे भारत को नुकसान होगा। क्या ये बात समझे आप? तो टैरिफ से ये दिक्कत होता है। अभी एक्चुअली जो टैरिफ है, ये टैरिफ पहले मैंने आपको जैसा बताया कि 25% लगाया, फिर 25% और लगा दिया, बोला आप रशिया से ऑयल ख़रीदते हैं, ये आपके ऊपर जुर्माना है ना। तो 50% हो गया। अच्छा, उसमें फार्मास्यूटिकल जो थी, जो दवाइयाँ जो मंगाता है अमेरिका, उस पर टैरिफ नहीं था। लेकिन 100% जो टैरिफ लगा दिया है, तो अब तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना इससे। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ये स्टोरी यहाँ पे ये है कि उन्होंने जो है, चूँकि भारत का जो ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ में। सरप्लस का मतलब क्या होता है? सरप्लस का मतलब होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको, अमेरिका को क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निर्यात करते हैं, उससे हमको पैसा मिलता है। तो सरप्लस अच्छी बात है ना भारत के लिए। लेकिन अगर अमेरिका चीज़ें टैरिफ ज़्यादा लगा देगा तो उससे क्या होगा, भारतीय जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको नुकसान होगा, फार्मास्यूटिकल को नुकसान होगा, लोगों की जॉब जाएंगी। जब डिमांड नहीं होगी, मतलब चीज़ें जब मंगाई नहीं जाएंगी, तो हम कैसे उनका मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, दवाइयों का उत्पादन कैसे करेंगे, घाटा होगा कंपनियों को। तो दिक्कत तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना। मतलब आज जब पूरी दुनिया है ना, पूरे अर्थव्यवस्था एक उथल पुथल के दौर से गुजर रही, तब ये झटका बार बार जो दे रहे हैं, तो हम ये समझेंगे कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं कहीं ना कहीं बायलैटरल जो है ना, उनको भी चैलेंज मिल रहे हैं, द्विपक्षीय संबंध भी हमारे ख़राब हो रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका जो है हमारा सबसे बड़ा एक ट्रेड पार्टनर है हमारा, व्यापारिक साझेदार जिसको कह सकते हैं। भारत से लगभग 30 अरब डॉलर की जो दवाएं हैं वो आयात करता है, मतलब इंपोर्ट करता है। आप सोचो, आप अचानक 100% अगर टैरिफ का डिक्लेरेशन कर देगा तो क्या होगा, आप सोचिए। हमारी जो फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट हैं, है ना, इनके ऊपर एक्चुअली हुआ ये जो टैरिफ लगाया, ये टैरिफ लागू कब से होगा, 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। लेकिन हाँ, ट्रम्प साहब ये बोल रहे हैं क्या, कि अगर कोई कंपनी अमेरिका में प्लांट बनाएगी, ठीक है, तो ये टैरिफ नहीं लगेगा। सोचो आप, मतलब अमेरिका में आपको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा तो आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। तो मतलब ट्रम्प साहब सीधी सी बात है, क्या करना चाहते हैं, है ना, क्या करना चाहते हैं, आपको समझ में आया होगा। वो अपने ट्रेड जो सरप्लस है, उनको ऐसा लगता है कि दुनिया हमारा फ़ायदा उठा रही है, भारत भी हमारा फ़ायदा उठा रहा है। तो बस वो यही चाहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो, वहीं पे फैक्ट्री लगे, वहीं पे प्लांट लगे, वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिले। यार सब, मतलब ये बात तो आप समझ सकते हैं इस बात को। तो मतलब मैं आपको इसके बारे में ये बता रहा हूँ कि भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या मतलब जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम देखें, अच्छा पहले मैं आपको ये बता देता हूँ उसके कारण क्या है, मतलब क्यों
क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो देखिए, ट्रम्प ये चाहते हैं मेक इन अमेरिका, है ना? जैसे हम मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं, वैसे वो मेक इन अमेरिका की बात कर रहे हैं। उनका मतलब कारण है कि अमेरिका में जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ है, तो उसमें उनको जॉब बढ़ाने हैं, और वो जो दूसरे देशों से आयात करते हैं, भारत से आयात करते हैं ना, तो उनको जो इम्पोर्ट है उस पे जो डिपेंडेंसी वो कम करना है। अच्छा, उनका जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, घरेलू उत्पादन, उसको बढ़ावा देना है। अगर मैं अमेरिका में जो फार्मास्यूटिकल, है ना, जो दवाइयों हैं उनका जो आयात किया गया 2024 में लगभग 100 अरब डॉलर का था, तो मेरे कहने का तो भारत का जो कंट्रीब्यूशन था उसमें 30% था। तो ट्रम्प का कहना है कि अगर आप अमेरिका में प्लांट बनाएंगे तो टैरिफ माफ होगा। तो कहीं ना कहीं कंपनियों को अमेरिका में शिफ्ट करने का ये प्रेशर है, आप समझिए, ताकि दवाइयाँ कंपनी है वो वहाँ पे जाके प्लांट लगाएं। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि चीन के साथ जो ट्रेड वॉर है ना, ये व्यापार युद्ध बोलते हैं इसको, वो टैरिफ लगा देगा, वो बोलेगा हम 100% लगा रहे हैं, बोलेगा हम 125% लगा रहे हैं। तो आपने तो बीच में देखा था ना, मतलब इस तरीके से मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि चीन और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वॉर हुआ था बीच में, है ना, इसी को हम ट्रेड वॉर कहते हैं। तो ये मतलब आप ऐसा समझ लो कि भारत को निशाना बनाया जा रहा है। भारत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि साहब रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं, और तेल खरीदने के कारण जो है कह सकते हैं कि वो जो पैसा रशिया को मिलता है वो यूक्रेन वॉर में लगाता है। तो हम अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हुआ था, ट्रम्प साहब वही तो कह रहे थे कि ये जो है क्या करते हैं, पैसा फंड करते हैं किसको? रूस को। तो ये उनका कारण है, ये कहना चाहते हैं कि रूस को जो है उससे फ़ायदा पहुंचता है। तो अब इस तरीके की आप देखिए, ये मतलब कहीं ना कहीं प्रोटेक्शनिज्म, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शनिज्म बोलते हैं, संरक्षणवाद। संरक्षणवाद का मतलब क्या होता है? अपने ट्रेड को क्या करना? प्रोटेक्ट करना, है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शनिज्म। तो आप खुद सोचिए कि कंपनियां हैं, है ना, सिप्ला जैसी कंपनी है और जो कंपनी है, तो क्या हो जाएंगे? इनके शेयर गिर जाएंगे, है ना? इनकी जो दवाएं हैं जब अमेरिका जाती हैं और उन पर टैरिफ लगेगा तो क्या होगा? तो फिर टैरिफ से जो है हमारा जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब जब एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? नौकरियां खतरे में आ जाएंगी, है ना? पहले से ही आप देख लो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फुटवेयर है ना, हीरा इंडस्ट्री, डायमंड इंडस्ट्री है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। तो ये सब 50% टैरिफ से पहले से ही हम लोग जूझ रहे हैं। तो इसका व्यापक इम्पैक्ट क्या होगा? जो फॉरेक्स होगा वो हमको कम मिलेगा, विदेशी मुद्रा जो भंडार है उस पर दबाव आएगा, है ना, हम इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और क्या होगा? स्टॉक मार्केट जो है उसमें इनस्टेबिलिटी आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब देखिए, आपदा में अवसर, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि आपदा में अवसर होना चाहिए। तो अवसर ये है कि भारत अब दूसरे देशों को जो है कह सकते हैं कि डाइवर्सिफाई कर सकता है अपने मार्केट को। अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, यहाँ पे हमारे बाजार को तला सकता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जब समस्याएं आती तो उसका सोल्यूशन भी होता है, और जब हम दूसरे मार्केट को डाइवर्सिफाई करेंगे तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग जो होना चाहिए, जो निर्यात होना चाहिए, वो हम कर पाएंगे। तो क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं जो है, जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, ये जिस तरीके से ट्रम्प साहब आज कर रहे हैं, तो ट्रम्प साहब का ये जो 100% टैरिफ लगाने का जो विचार है, तो भारत अमेरिका संबंध पर इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये ज़रा सोचिए आप। और प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसीज़ हैं, है ना, पहले देखिए अमेरिका कहता था कि भाई दुनिया के मार्केट खोल दीजिए, हमारा हमारा मार्केट भी, मतलब ये क्या ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे, है ना, सबसे मिल के ट्रेड करने की बात करते थे। आज वो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज़ को लेके चल रहे हैं, वही वही अब पलट चुके हैं। तो जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनके लिए जो चैलेंजेस है, अपॉर्चुनिटी है ना, भारत के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना चाहिए ये बात। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, ये देखिए चैलेंजेस होते हैं जब भी आते हैं दुनिया जीवन में, देश के सामने भी चैलेंज है, तो हमें उस समय मजबूत बनना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि हमें टैरिफ से हमें सेल्फ रिलायंस की ओर जाना पड़ेगा, नए मार्केट देखने पड़ेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई योजना विफल नहीं होती है, इंसान असफल होता है। भारत की योजना काफ़ी मजबूत है ना। और हम जिस तरीके से आज हमारे प्रधानमंत्री स्वदेशी की बात कर रहे हैं, या हमारा खुद का मार्केट इतना ज़्यादा है, हमें दूसरे जैसे आसियान कंट्रीज़ हैं, यूरोपीय यूनियन है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, हमें दूसरे देशों को जो है क्या करना पड़ेगा? अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। क्या कर ही क्या सकते हैं, आप समझिए ना।
तो मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की, अपनी बात को आपके सामने रखा है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ आप जो है कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसी के साथ जय हिंद। हम किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।